Is my voice completely clear to everyone? Hi to everyone and please welcome to the platform of Prada Legal Star, that too with GST and taxation. Most important is that कि everyday basis I come live and that too हमारा major जो prospect होता है वो आपको update रखना होता है. आप किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, CA, CS, lawyers and that too I believe कि आपकी अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हाई क्लास होगी. बट हमारा जो मेजर प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आता है ना कि अगर आप खुद को अपडेटेड नहीं रखोगे यू विल बी कंसिडर टू बी एज एन आउटडेटेड. तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमने ये सेशन डिजाइन किया है उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो अकाउंटेंट्स हो, लॉयर हो, सीए हो, सीएस हो, हर के लिए जरूरी है खुद को अपडेट रखना. आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम दो मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस समय फॉर्मुलेट किया है, दैट टू रिसेंट बेसिस पे है. तो अगर हमारी ऑडिबिलिटी प्लस स्क्रीनिंग अगर आपको क्लियर है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देन इन दैट केस हम इस सेशन को यहीं स्टार्ट करना चाहेंगे. So guys, I just want to ask everyone, is the screen completely visible to everyone? Anyone, please answer me into the chat box, yes or no. Thank you, Shubham ji. See, like अभी मैं क्या करने वाली हूँ, I'm just going to log in the portal of my one of my client, जिसमें एक इम्पोर्टेंट सा चेंज आया है GSTR 3B की रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में. तो वो चेंज क्या है उसके बारे में आप सभी को बताना जरूरी है, जिसका एक हिंट मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी दिया था. अगर आप अपने GSTR 3B के रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को देखोगे या फॉर्म को देखने जाओगे तो नॉर्मली टर्म्स पे ये देख सकते हैं आप, ये है GSTR 3B का फॉर्म जिसके अंतर्गत कोई चेंज नहीं आपको दिखेगा. ऑन टू द पोर्टल, ऑन टू द स्क्रीन कोई भी चेंज आपको दिखने नहीं वाला. तो मैडम आप क्या इंपॉर्टेंट अपडेट बता रही हैं, किस चीज के बारे में, किस चेंज के बारे में बता रही हैं, वो बताने की जरा कोशिश कीजिए. सी लाइक गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंसर्न में GSTR 3B के अंतर्गत कोई फॉर्मेलिटी या कोई चेंज नहीं किया गया है. बट जो इंपॉर्टेंट चेंज दिखने वाला है वो जब आप GSTR 3B की रिटर्न फाइलिंग खोलोगे अपने क्लाइंट की, तो उसके अंदर जो कॉलम होता है आपका इंटरेस्ट एंड लेट फीस का, यहाँ पे इस समय एक नया टैब ओपन करके दे दिया गया है. शायद अगर आप लोगों ने उस चीज को ध्यान दिया हो या ना दिया हो, व्यू योर टर्नओवर. ठीक है, व्यू योर टर्नओवर, ये एक इंपॉर्टेंट सा प्रोस्पेक्ट है, जो एक इंपॉर्टेंट सा चेंज है जो जीएसटी पोर्टल ने एनेबल कर दिया है. लेट मी आस्क ईच एंड एवरीवन, शायद आप लोग अवेयर हो गए इस फैक्ट के बारे में कि भाई बहुत पहले एक फंक्शनैलिटी आई थी आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को लेकर. ठीक है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की एक एडवाइजरी इशू हुई थी ऑन टू द जीएसटीआई एंड जीएसटी पोर्टल पे आई थी कि भाई आप सभी को ये था कि 31 अगस्त 2021 तक आपको अपने सारे एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेटा है, जो वैल्यूज है, उन्हें अपग्रेड करके चढ़ाना होता है. ठीक है, उन्होंने एक स्पेसिफाइड, जीएसटी पोर्टल ने एक स्पेसिफाइड आपको पीरियड दे दिया था 31 अगस्त 2021. अगर भाई आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर खुद से चढ़ा लेते हो तो इट्स वेल एंड गुड. अगर आप नहीं चढ़ाओगे तो डिपार्टमेंट ये काम करना शुरू कर देगा. ये तक हमने समझाया था उस स्पेसिफाइड वीडियो में कि भाई अगर आप नहीं चढ़ाते हो और डिपार्टमेंट चढ़ाता है तो क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी. होपफुली अगर जिसने ये सेशन ज्वाइन किया था उसको, उस पर्सनल को इस बात के बारे में थोड़ा सा हिंट होगा. कैन एनीवन रिमाइंड मी कि आप में से किसी को ये बात याद है या नहीं याद है. जब मैंने एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का सेशन लिया था तो उसमें मैंने एक बात ये बताई थी कि भाई ओके फाइन शुभम जी, मतलब शुभम जी इज अ पर्सनल जो हमारे सेशंस को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करते हैं एंड आई फील लाइक कि उन्हें इस चीज का बेनिफिट जरूर मिलता होगा कहीं ना कहीं. सी लाइक मैं इस चीज को रिपीट करना चाहूंगी. कुछ समय पहले एक एडवाइजरी इशू हुई थी जीएसटी पोर्टल पे कि भाई आप एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को अपने अपग्रेड कर लीजिए. वो एडवाइजरी आई थी कि भाई अब से आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आपके जब जीएसटीआईएन खोलोगे तो वहां पे विजुअलाइज होगा.
वहां पे दो वैल्यूज आ रही थी, एक वो वैल्यू जो आप प्रिडिक्ट करके डालते हो और दूसरी वो जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। एस्टिमेटेड वैल्यू वो जो कि डिपार्टमेंट ये सोच समझ के डालता है कि भाई ये होनी चाहिए थी। दोनों में फर्क है, एक वो डेटा जो कि एक वो फिगर जो आपने दिया, और एस्टिमेटेड वैल्यू वो वाली जो कि डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके पास होनी चाहिए थी, आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए था। तो अगर दोनों में ही सिमिलैरिटी है, तो दोनों में ही अगर सिमिलैरिटी है तो उस कंसर्न में आपको कुछ नहीं करना, किसी तरीके की एडिशनल फंक्शनैलिटी को आपको एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। बट मान लीजिए अगर आपने जो डेटा दिया है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का वो वाला और एस्टिमेटेड में कोई डिफरेंस आ जाता है, तो इसके भी मैंने रीजंस बताए थे। रीजंस ये हो सकता है कि भाई आपको करना चाहिए था 10 रिटर्न की फाइलिंग, आपने करी है 5 रिटर्न की फाइलिंग, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन शुरू कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वही प्रॉब्लम मैं इस सेशन में आपको डिस्कस करूंगी फिर से एक बार, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो ना पिन पॉइंट क्रूशियल सी चीज है, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको क्लाइंट्स को भी नहीं पता होगा। अगर वो टाइमली बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करने के लिए डेटाबेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या आपसे कोई रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में स्किपिंग हो जाती है, तो वहां पे प्रॉब्लम आपके टैक्स पेयर को होगी, आपके क्लाइंट को होगी, और अगर उसे प्रॉब्लम होगी तो वो क्वेश्चन आपसे करेगा। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। इंपॉर्टेंटली, जिन लोगों ने 31 अगस्त 2021 तक अपने एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चढ़ा लिया है, उसके सारे सेटलमेंट्स को क्लियर ऑफ कर लिया, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा अब ये सिस्टम लागू हो गया है, मतलब कि अब जो आपका इंटरेस्ट और लेट फीस का जो पेमेंट है या जो कैलकुलेशन आने वाला है वो एज पर योर टर्नओवर आएगा। अब जैसे आई एम गोइंग टू क्लिक दिस ऑप्शन व्यू योर टर्नओवर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये मेरे स्पेसिफाइड क्लाइंट का डिटेल है जिन्होंने अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन में कंप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल पीरियड 2021 इनका कोई एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है, कोई एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है। पर ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका प्रीवियस ईयर में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर था, ठीक है, उनका टर्नओवर वहां पे स्पेसिफाइड हुआ था। अब ये चीज लागू हुई है सभी लोगों पे, चाहे आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत आए हो या फिर आप रेगुलर वाले हो, दोनों ही केस के साथ अवेलेबिलिटी है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपके टर्नओवर की जीएसटीआईएन वैल्यू जो आप चढ़ाते हो वो वैल्यू प्लस एग्रीगेट टर्नओवर एज पर बेस्ड ऑन योर पैन एस्टिमेटेड वैल्यू जो डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, तो अब से ये वाला ही कंसिडर किया जाएगा, एस्टिमेटेड वाला ही जो कि डिपार्टमेंट देता है। उसी बेसिस पे वो आपकी इंटरेस्ट, उसी बेसिस पे आपकी लेट फीस, दोनों का ही कैलकुलेशन वो करने वाला है। अब आप समझिएगा दिक्कत कैसे हो रही है यहाँ पे। मान लीजिए आपको 10 रिटर्न्स की फाइलिंग है ना, पूरा फाइनेंस आप 12 रिटर्न्स की फाइलिंग है ना, पूरा फाइनेंशियल पीरियड आपको कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया है, आउट ऑफ 12 फाइनेंशियल पीरियड्स आपको 12 रिटर्न्स की फाइलिंग करनी थी और आपने फाइल कितना किया है, सिर्फ 10 रिटर्न की फाइल की है। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन का फॉर्मेट तक जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट ने आपको दे दिया था कि भाई देखो आपने जो दिखाया है वो वैल्यू आपको करनी चाहिए थी 10 रिटर्न की 12 रिटर्न की फाइलिंग, और करी आपने 10 रिटर्न की फाइलिंग है, ठीक है। तो वो एक्सपोलेट करके आपके रिटर्न की फाइलिंग को यहाँ पे दिखाएगा। मतलब जो एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी ना, वो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोलेट होके आएगी, जितना एस्टिमेटेड वैल्यू आपने दी है उससे ज्यादा की ही दिखाएगा। तो ये मिस्टेक है, ये गलती है जो टैक्स पेयर्स ने मोस्ट प्रॉम्प्टली की है। अगर उन्हें पता था कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जैसी कोई चीज जीएसटी पोर्टल पे आ चुकी है, तो उन्हें अपने प्रोफेशनल से जिनसे वो वर्क कराते हैं या प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट बेस से डिस्कस करना चाहिए था कि भाई जिससे एस्टिमेटेड वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए, क्योंकि अगर अब से आया तो इंटरेस्ट और लेट फीस का जो प्रॉपर कैलकुलेशन होगा वो होगा इसी बेसिस पे। होपफुली ये इंपॉर्टेंट सा चेंज आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अभी भी आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं प्लीज आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा, जीएसटीआर 3B के अंदर जब इंटरेस्ट और लेट फीस का कॉलम आप जाओगे तो व्यू योर टर्नओवर, इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा, चेक जरूर करिएगा कि ये जो टर्नओवर एज ऑफ जीएसटीआईएन है उसकी वैल्यू
और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज पर द पैन बेस्ड एस्टिमेटेड वैल्यू, क्या दोनों मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही है देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं कर रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, आपकी इंटरेस्ट और लेट फीस अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को मेरी ये बात समझ में आ रही है? प्लीज आंसर मी इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। एनीवन, इज देयर एनीवन जिनको ये चीज चाहिए कि मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूं, क्योंकि आई बिलीव कि कुछ लोगों ने सेशन को लेट ज्वाइन किया है। विश्वा जी, आपको हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्लियर हो गए? समझ में आया व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ? मनोज जी, शुड आई गिव वंस मोर एक्सप्लेनेशन? शॉर्ट में एक बार फिर से जस्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट अटेंड किया है सेशन को। सी लाइक देखिए क्या है, न्यू फंक्शनैलिटीज डेवलप्ड ऑन टू द जीएसटी पोर्टल, ठीक है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि जीएसटी 3B के अंदर एक छोटा सा चेंज किया गया है, फॉर्मेट में नहीं, उसकी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में नहीं किया गया है। बस उसके अंदर एक जो कॉलम है जिसमें आप रिटर्न की फाइलिंग करते हो वो है आपका इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल, ठीक है। अब से जब आप ये कॉलम खोल के देखोगे तो इसके अंदर एक नया आइकन आपको मिलेगा, व्यू योर टर्नओवर। शुरू में एक एडवाइजरी आ गई थी, एडवाइजरी थी कि भाई आपसे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपका जीएसटी पोर्टल खोलते ही आप वहां पे डैशबोर्ड में देख पाओगे, ठीक है। जिसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक वो वैल्यू आती थी टर्नओवर की जो आप खुद डालते थे, एक वो आती थी जो एस्टिमेटेड होती थी। एस्टिमेटेड डिपार्टमेंट खुद से कैलकुलेट करता है, वो बिलीव करता है कि ये वैल्यू होनी चाहिए थी जो टैक्स पेयर को दिखाना चाहिए। अगर जो वैल्यू आपने दी है और जो डिपार्टमेंट दिखा रहा है दोनों सेम है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, आप सेफर जोन में हो, एवरीथिंग इज वेल एंड फाइन। मोर टूवर्डली अगर उस समय तक 31 अगस्त 2021 तक आपको अगर कोई चेंजेस करना चाहिए था तो आपको कर लेना चाहिए था 31 अगस्त 2021 के अंतर्गत, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंस आता है इस एस्टिमेटेड वैल्यू और आपकी चढ़ाई हुई वैल्यू में, अब जैसे कि ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जो फंक्शनैलिटी थी वो लैप्सिफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे एक बात बता दी गई, विश्वा जी अभी रिसेंटली एनेबल हो चुका है ऑन टू द जीएसटी पोर्टल। आप कभी भी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग आप खोल के देखिएगा अपने क्लाइंट बेस की, तो इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल के अंतर्गत ये जो टेबल खुल रहा है ना, उसके बेसिस पे ही अब आपका इंटरेस्ट और लेट फीस कैलकुलेट किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसी वजह से मैं इसको हाईलाइटेडली बोल रही हूँ। आप लोग चेक जरूर करिएगा कि क्या इन दोनों वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस तो नहीं है।